सर्दियों में हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि सर्दियों में हेल्दी चीज़ें खाने से आपकी बॉडी पूरे साल हेल्दी रहेगी। तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी पाक। मेथी पाक को आप विंटर का सुपर फूड भी बोल सकते हो। और इस मेथी पाक का एक पीस आपको सुबह में खाली पेट खाना है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये मेथी पाक जो बन रहा है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है क्योंकि मेरे पास ये मेथी पाक का ऑर्डर आया था। टोटल 2 किलो मेथी पाक बनाकर मुझे कस्टमर को देना है। तो चलिए बनाते हैं मेथी पाक। मेथी पाक बनाने के लिए 125 ग्राम मेथी ले लेनी है और उसको हल्का रोस्ट कर लेना है ताकि उसके अंदर से बीज निकल जाए और जब हम उसको मिक्सी के अंदर डाल के ग्राइंड करें तो इजीली वो ग्राइंड हो जाए। फिर उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा घी ले लेना है। फिर घी थोड़ा गर्म हो जाए फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के उसको फ्राई कर लेना है। और ये मेथी पाक बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं उसको मेजरमेंट करके ही लेना है ताकि आपका जो मेथी पाक है वो एकदम परफेक्ट और बढ़िया बने। घी मैंने 650 ग्राम लिया है जो पूरी रेसिपी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमें यूज़ करना है। और गोंद को 225 ग्राम लिया है। और ये जो गोंद है वो बावल का गोंद है जो इजीली आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लिया है। गोंद को फ्राई करते समय लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे गोंद को नहीं फ्राई करना है वरना जो घी है वो जल जाएगा और आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर पाओगे। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमें नारियल और बादाम को रोस्ट कर लेना है। 100 ग्राम मैंने नारियल लिया था, सूखा नारियल जो आता है उसको ग्रेट कर लिया था और 50 ग्राम बादाम ली है। नारियल और बादाम हल्का रोस्ट हो जाए फिर उसको भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई के अंदर और घी डालना है और घी हल्का गर्म हो जाए फिर उसके अंदर गेहूं का 225 ग्राम मोटा वाला आटा डालना है। और घी उतना डालना है कि आटा उसके अंदर डूब जाए। आटे को एकदम स्लो गैस पे ही सेकना है और बीच बीच में चलाते रहना है। और आटा सिक रहा है तब तक बाकी का जो काम है वो कर लेते हैं। जैसे कि हमने मेथी को रोस्ट करके रखा था उसको मिक्सी जार के अंदर डाल के उसका पाउडर बना लेना है और उसको एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। और उसी मिक्सी जार के अंदर हमें गोंद को दरदरा पीस लेना है। और गोंद को थोड़ा थोड़ा करके पीसना पड़ेगा क्योंकि गोंद को फ्राई करने के बाद उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और गोंद को भी पीसने के बाद उसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। और बीच बीच में हमें आटे को भी चलाते रहना है ताकि आटा जो है वो तले से जल न जाए। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा। आटे को रोस्ट करने में करीब मुझे 10 से 12 मिनट लग गई है और आटा बढ़िया से रोस्ट हो गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है और उसके अंदर से रोस्ट होने की बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। अब आटे के अंदर हमने जो रोस्ट करके रखा था वो नारियल, बादाम और फ्राई किया हुआ गोंद और मेथी का पाउडर डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार अच्छे से सब कुछ मिला लेना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब दूसरे गैस पे दूसरी कढ़ाई रख देनी है और उसके अंदर बाकी का जो घी बचा है वो डाल देना है। और थोड़ा सा घी हमें बचा के रखना है, वो लास्ट में यूज़ होगा। घी हल्का गर्म हो जाए फिर उसके अंदर हमें गुड़ डालना है। गुड़ मैंने 800 ग्राम लिया है और उसको चाकू की मदद से बारीक काट लिया था ताकि घी के अंदर जल्दी से मेल्ट हो जाए। और घी के अंदर गुड़ डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है ताकि गुड़ फटाफट से मेल्ट हो जाए। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और उसके अंदर 3 चम्मच सौंठ पाउडर और 3 चम्मच गंठोड़ा पाउडर डालना है। दोनों पाउडर डालने के बाद सब कुछ अच्छे से मिला लेना है। पाउडर की बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब इस घी गुड़ के मिश्रण को हमने मेथी पाक के लिए जो मिश्रण तैयार करके रखा है उसके अंदर डाल देना है और दोनों ही मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हमने जो घी लिया था 650 ग्राम उसमें से बचा हुआ घी मिश्रण के अंदर डाल देना है। और घी डालने के बाद भी फिर से एक बार अच्छे से घुमा लेना है और हमारा मेथी पाक बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसको एक मिठाई के मोल्ड में निकाल लेना है। अगर आपके पास मिठाई का मोल्ड नहीं है तो आप थाली के अंदर भी उसको स्प्रेड कर सकते हो। मेथी पाक बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन घर पर अपने हाथों से बनाया हुआ मेथी पाक बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार जरूर से ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। मेथी पाक को मिठाई के मोल्ड के अंदर डालने के बाद उसको पलटे की मदद से इस तरह से दबा दबा के सेट कर लेना है। मेथी पाक को पलटे की मदद से सेट करने के बाद उसको कटोरी की मदद से इस तरह से दबाना है ताकि मेथी पाक के पीस बढ़िया बने। फिर 10 मिनट के बाद मेथी पाक हल्का गर्म हो तभी उसके पीस कर लेने हैं ताकि पीस करने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए। और मेथी पाक के पीस इस तरह से चाकू को दबाते हुए करने हैं क्योंकि हमने जो मेथी पाक के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो दरदरे हैं और आप चाकू को सीधा खींचोगे तो मेथी पाक का चूरा हो जाएगा।
और हाँ, मेथी पाक कम्प्लीटली ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसके पीस निकालने हैं, गरम गरम में नहीं निकालने हैं। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ। इतना बढ़िया बना है, देखने में तो बढ़िया लग ही रहा है, खाने में भी बहुत ही बढ़िया है और अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और अब हो रही है पैकिंग। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मेथी पाक का मेरे पास ऑर्डर आया है, तो लीजिए तैयार है सर्दियों का सुपर फूड मेथी पाक। तो बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।